अच्छा ज़ीशान भाई, अभी जो हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं उसमें ज़्यादा फोकस मेरा अकोमोडेशन के ऊपर है। अकोमोडेशन बेहतर करने की तरफ जब बंदा जाता है उसको अपना बजट क्या करना पड़ता है, एक्सपेंड करना पड़ता है। लेकिन राइवन रोड के ऊपर स्टिल हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक बजटेड प्रॉपर्टी के अंदर रहते हुए अपनी अकोमोडेशन को बेहतर कर सकें, जिसमें हमारे पास बनता है एरिया बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2। गाइड कीजिएगा हमारे क्लाइंट्स को कि इस वक्त वो 8 मरला प्रॉपर्टी परचेज करने किन मेजर एरियाज को जो है वो फोकस करें। अच्छा खलील भाई, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम देखें ना फेज़ 2 के अंदर जो हमारा बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, फिर उसके बाद ए ब्लॉक है, जी जी, जो भी ये 12 ब्लॉक्स है ना, यहाँ पर 5 मरला का जो रेट है वो 60 तक पहुंच चुका है अराउंड ठीक है, 55 60 यहाँ पर आपको प्लॉट मिलता है। इवन के सी ब्लॉक आपका सबसे एक्सपेंसिव और है, अगर मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दूं इसी बजट में मुझसे 8 मरला ले लें, जी बिल्कुल, तो फिर क्या अच्छा है, बिल्कुल अच्छा अच्छी है। बात देखे ना जी, आपने 5 मरला में 3 बेड के ऊपर घर बनाना है, जी बिल्कुल, तो क्यों ना 5 बेड पे 8 मरला पे आ जाए। जी बिल्कुल ऐसे तो वो ही किस तरीके से आएंगे कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं 8 मरला की ओपन फार्म की सूरत में भी, जिसके अंदर फेज 2 में हमारे पास आ जाता है जे ब्लॉक है, ठीक है, एच ब्लॉक है, ठीक फिर उसके बाद डी एक्सटेंशंस हैं, फिर F1 के अंदर भी कुछ प्लॉट आ जाते जी, हैं, बिल्कुल। F2 के अंदर भी जो है वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। मकसद ये। हाँ जी, तो बिल्कुल मकसद ऐसे ही। बात करने का यही हुआ कि अगर तो आपने फौरी तौर पर मूव होना है और घर बनाना है, ऐसे ही। तो फिर आपने F2 में नहीं जाना, ठीक हो फिर तो गया, मैं कहूंगा F1 में भी ना जाए। बिल्कुल ऐसे ही, फिर आप आ जाएं जे और एच के अंदर। ठीक है, जे और एच के अंदर हमें 60 के राउंड अबाउट फिगर के अंदर प्लॉट मिलता है। ठीक है, 60 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ प्लॉट हैं जो 2-3 लाख सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन वो बाउंड्री के ऊपर आ जाते हैं। एरिया कंप्रोमाइज हो हाँ जाता जी, है, वो लेकिन लोकेशन अगर आप कंप्रोमाइज चाहते हैं कि कोई अच्छा कैटेगरी वाला प्लॉट हो, फेसिंग पार्क हो, कॉर्नर हो, तो फिर आपको बजट इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक वो है। 60 से भी ऊपर ले जाना पड़ता है। ठीक लेकिन है। एक जनरल और अच्छा खूबसूरत प्लॉट जो है वो आप जे ब्लॉक हो या एच ब्लॉक हो, इसमें आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। पोजेशन वाले प्लॉट है, फौरी तौर पर घर बना सकते हैं और घर बन भी चुके हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या होंगे? ठीक है, बेनिफिट ये होंगे, जू मौजूद है, पार्क्स मौजूद है, बिल्कुल। मस्जिद मौजूद है, हेड ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद है, और फिर उसके बाद अब जो है वो कमर्शियल जो है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बहुत तेजी से आना शुरू हो चुकी हुई है, और राउंड अबाउट के ऊपर बहुत बड़ा फैमिली पार्क भी बहरिया ने बनाना शुरू कर दिया हुआ है। तो आपको जी और एच में एडवांटेज है। इसी के साथ ही एफ ब्लॉक मौजूद है, एफ ब्लॉक के अंदर भी हमें 8 मरला मिल जाता है, F1 में मिल जाता है, F2 में मिल जाता है। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट अभी 5 साल के लिए करनी है या 3 साल या 4 साल 5 साल के लिए करनी है और घर नहीं बनाना चाहते, वो फिर F2 में आ जाए। यानी लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए वो एरिया सूट है। आप देखें कि आपको वहां पर 50 लाख रुपए में 8 मरला प्लॉट मिल रहा है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा और बेहतरीन रेट है वो। रोड्स बनना शुरू हो चुके हैं, बल्कि रोड तो मुकम्मल हो गए हैं। पोजेशन F2 के अंदर तकरीबन अभी नहीं आया, या अगर कुछ जगहों पर आ गया F1 के अंदर तो घर बनना शुरू नहीं हुए। तो जिन लोगों का फोकस है वो 3 साल 4 साल या 5 साल, तो वो F2 के अंदर मूव करें, 50 लाख में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। 50 लाख रुपए में आप 5 मरला की तरफ ना जाएं, 8 मरला की तरफ आए, और अपनी देखिए वहां पर हमेशा इन्वेस्टमेंट करें जहां पर रेट अभी बढ़ना हो। जहां पर बढ़ चुका है वहां पर इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल ऐसे। तो अगर तो यहाँ पर आपने रेट बढ़ने की तरफ आना है और आपने रखना है प्लॉट लेकर, तो आप F2 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 50 लाख रुपए में। इसी तरह डी एक्सटेंशन के अंदर भी हमें जो है वो 55 लाख के राउंड अबाउट प्लॉट मिल जाता है, और इसके अलावा D2 में आ जाए तो हमें 48 लाख में भी प्लॉट मिल रहा है। मैंने भी कुछ प्लॉट्स देखे हैं 48 लाख टू 50 लाख, लेकिन D2 में जो है वो लोग ज्यादातर मूव नहीं करते। उसकी बेसिक रीजन जो है वो एक डीप प्लॉट बन जाते हैं, कुछ डीप है, और अभी वहां पर हमें सेपरेशन है, बेसिकली प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है कम्युनिटी। टाइम लगेगा उसको डेवलप होने में। अच्छा, डी ब्लॉक में ना, सॉरी जहाँ पे आपकी मैं बात काट रहा हूँ ज़ीशान भाई, डी ब्लॉक में 2 मेजर एरियाज आ रहे हैं। एक तो आपने एक्सटेंशन का जिक्र कर ही दिया, एक्सटेंशन में फर्दर कुछ एरियाज जो हैं थोड़ा सा हट के हैं, 1800 1900 की नंबरिंग आ जाती है, वो साइड चली जाती है। एक एरिया आता है वामी विलास की बैक साइड के ऊपर, वहाँ पर क्या मेजर रेडियस होके चल रहे हैं? खलील भाई, हम 8 मरला का रेट देखें ना, तो अगर हम अवामी विला के थोड़ा से पीछे चले जाए, थोड़ा सा मजीद बिल्कुल बैक नहीं, थोड़ा सा और पीछे चले जाए, तो वहां पर हमें 8 मरला में 60 लाख में प्लॉट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बिल्कुल ही अवामी विला के बैक पे आ जाते हैं ना, तो रेट 75-80 पे भी चला जाता है। ठीक है, ठीक है। जो अब देखें ना, फिर मैं यही आपको मशवरा दूंगा, आपने उधर क्यों जाना है? अगर आपको 3 गलियां 4 गलियां छोड़ के अगर आपको 60 लाख में 8 मरला प्लॉट मिल रहा है, तो फिर हम क्यों अवामी विला के बिल्कुल बैक पे रहे? लेकिन ऑप्शन मौजूद है। उसकी रीज़न ये है कि देखें,
कुछ सम हो ना, लोग बजट थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। रीज़न उसकी क्या होती है, वो कहते हैं कि यार मेरी ना रोड अप्रोच थोड़ी बेहतर हो, मैं मेन के सराउंडिंग में रहूँ। तो इसलिए मैंने आपसे उसका जिक्र किया, क्योंकि गेट नंबर 6 से बमुश्किल 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। फिर आप 80 लाख 3 का से बजट 5 मिनट में आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर आप 80 लाख का बजट लेकर आए, तो वो आपके लिए बेहतर क्योंकि है। 80 में जहाँ वहाँ पर डिमांड्स हो रही हैं, लेकिन जी, जी। 75 टू 80 में डील आपकी क्लोज हो जाती है। ठीक है। बहुत सी इन्वेंट्री वहाँ पर मौजूद है, लेकिन डी ब्लॉक बहुत खूबसूरत एरिया है। सही हो मुझे गया। पर्सनली तौर पे बहुत पसंद है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। और अच्छी बात ये हुई कि डी एक्सटेंशन में 8 मरला को लेकर बहुत से घर अब बनना शुरू हो चुके हुए हैं। जब आप ठीक उसको है। विजिट करेंगे देखेंगे अब डी एक्सटेंशन में आपको डेवलपमेंट नजर आ रही है। सही हो। अच्छा, ये तो आपने ओवरव्यू दे दिया ओवरऑल के जी 8 मरला में ये मेजर एरियाज है जहाँ पे आप अपना बाइंग कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव की बात करूँगा अब मैं, इन्वेस्टमेंट रेजिडेंस, कौन से मेजर एरियाज है जहाँ पर आप 8 मरला में जाएं तो आपको रेजिडेंस इख्तियार करनी चाहिए? कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पर हम एज एन इन्वेस्टर उसमें एंगेज हो सकते हैं? देखिए जी, अगर तो आपने रेजिडेंस करनी है तो फिर मैं आपको जे और एच का मशवरा दूंगा, ठीक है, और इसके साथ डी ब्लॉक का मशवरा। ठीक है, ठीक है। डी ब्लॉक में ये है कि रेट काफी बढ़ चुका हुआ है। प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, रेट बढ़ चुका हुआ है क्योंकि लोगों का बजट इतना नहीं होता। बहुत रेयर चांस होता है कि बहुत से कम क्लाइंट ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं डी ब्लॉक के लिए। ठीक है, ठीक है। खलील भाई, डी ब्लॉक में जो है वो बजट का इशू आ जाता है क्लाइंट का, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर 75 टू 85 के दरमियान रेट फॉल करता है। लेकिन मैं फिर मशवरा दूंगा, अगर आप रेजिडेंस करना चाहते हैं तो जी और एच में है, ठीक हो गया। क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। 8 मरला के लिहाज से बहुत खूबसूरत कटिंग है, बहुत अच्छे प्लॉट आपको मिल जाते हैं। बच्चों के लिए जो है वो एक्टिविटीज मौजूद हैं, जू को लेके, पार्क को लेके, मस्जिद मौजूद है। फिर उसके बाद बैरियर का हेड ऑफिस भी नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर आ जाता है। तो अगर आप रेजिडेंस में आना चाहते हैं तो फिर जी और एच के अंदर ठीक है, आप जो है वो प्लॉट लें और अपना घर बना लें। ठीक हो। अगर हम जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो फिर हमारे पास F1 है, F2 है, फिर उसके बाद डी एक्सटेंशन है। यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, सही हो गया। बहुत बेनिफिट होंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के, स्पेशली F2 और डी एक्सटेंशन। ठीक हो। तो नाज़रीन, जो लोग मुतमन्नी हैं एक अच्छी और बेहतर अकोमोडेशन के लिए सस्ती बजटेड प्रॉपर्टी के अंदर, तो ज़ीशान भाई ने माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरीन वे में आप लोगों को ब्रीफ भी किया है। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को देखना ना भूलिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।